नमो बुद्धाय दोस्तों, मैं सीमा शाक्या आपकी मेडिटेशन कोच। आज हम सीखेंगे गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। यह वह मार्ग है जो दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाता है। क्या आप जानते हैं, यह मार्ग 2500 साल पहले दिया गया था, लेकिन आज भी उतना ही सत्य है। आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में हम सब तनाव से जूझ रहे हैं। ऑफिस का प्रेशर है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल पीस नहीं मिल पाती। बुद्ध का यह मार्ग इन सब का सॉल्यूशन है। बुद्ध के मध्यम मार्ग की व्याख्या और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अपनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग सबसे पहले समझते हैं। बुद्ध ने यह मार्ग क्यों दिया? गौतम बुद्ध राजकुमार थे। उन्होंने पहले भोग विलास का जीवन जिया। महल में सारे सुख थे, लेकिन शांति नहीं थी। फिर उन्होंने घोर तप किया। 6 साल तक कठोर साधना की, शरीर को तपाया, लेकिन एनलाइटमेंट नहीं मिली। तब उन्हें समझ आया, न तो अति भोग सही है, न ही अति तप। दोनों एक्सट्रीम्स हैं, बीच का रास्ता ही सही है। इसे ही कहते हैं मध्यम मार्ग। आज की लाइफ में भी देखिए, कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, हेल्थ खराब हो रही है, रिलेशनशिप्स सफ़र हो रहे हैं। ये अति भोग की तरफ जाना है। कुछ लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग जाते हैं। यह भी एक्सट्रीम है। बैलेंस चाहिए, काम भी करो लेकिन फैमिली को भी टाइम दो, करियर भी बनाओ लेकिन हेल्थ का भी ध्यान रखो। यही है मध्यम मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? अब बात करते हैं 8 अंगों की। बुद्ध ने कहा, दुख से मुक्ति के लिए 8 चीज़ें सही होनी चाहिए। इन्हें हम 8 अंग कहते हैं। ये 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हैं। एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं। सिर्फ स्ट्रॉन्ग पिलर्स से काम नहीं चलेगा, छत भी चाहिए, विंडोज़ भी चाहिए, नींव भी मजबूत होनी चाहिए। ऐसे ही ये 8 अंग हैं, सब मिलकर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला अंग है सम्यक दृष्टि, राइट व्यू कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब है सही नज़रिया, चीज़ों को जैसा है वैसा देखना, बिना किसी भ्रम के। बुद्ध ने कहा 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। 1 दुख है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे ही, यह एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2 दुख का कारण है, हमारी तृष्णा और आसक्ति। 3 दुख से मुक्ति संभव है। 4 मुक्ति का मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। अब इसे डेली लाइफ में समझिए। आपकी जॉब में बॉस ने डांटा, आप दुखी हो गए। गलत दृष्टि यह सोचना, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं अनलक्की हूँ, लाइफ अनफेयर है। सही दृष्टि ये समझना, हर किसी को काम में चैलेंजेस आते हैं, ये नॉर्मल है, मैं इससे सीख सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ। रिलेशनशिप में भी देखिए, पार्टनर ने कुछ कह दिया, गलत दृष्टि वह मुझसे प्यार नहीं करता। सही दृष्टि शायद उसका मूड खराब है, या मेरी बात उसे समझ नहीं आई। बात करनी चाहिए। यह है सम्यक दृष्टि। रियलिटी को स्वीकार करना, लेकिन नेगेटिव नहीं होना, प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड रहना। दूसरा अंग है सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन कहते हैं। आपकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, आपके इंटेंशंस क्या हैं। बुद्ध ने 3 तरह के सही संकल्प बताए। 1 दूसरों की भलाई सोचना। 2 किसी को नुकसान न पहुंचाना। 3 क्रोध और द्वेष से मुक्त रहना। एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं। गलत संकल्प, मैं अपने कोलेग को नीचा दिखाऊंगा, उसकी बुराई करूंगा बॉस से, तभी मुझे प्रमोशन मिलेगा। सही संकल्प, मैं अपना बेस्ट वर्क करूंगा, नई स्किल्स सीखूंगा, टीम को भी हेल्प करूंगा। अगर प्रमोशन मिला तो अच्छा,
नहीं मिला तो भी मैं ग्रो कर रहा हूँ। देखिए क्या फ़र्क है, पहले में आप दूसरों को हार्म कर रहे हैं, दूसरे में आप सबकी भलाई सोच रहे हैं। रिलेशनशिप में भी यही है, आप किसी से रिलेशनशिप में हैं। गलत संकल्प, मुझे सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। सही संकल्प, हम दोनों को खुश रहना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आपके इंटेंशंस प्योर हैं या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटेंशंस ही एक्शन बनते हैं। तीसरा अंग सम्यक वाणी तीसरा अंग है। सम्यक वाणी राइट स्पीच कहते हैं। आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, बुद्ध ने कहा। 4 तरह की गलत वाणी से बचो। 1. झूठ मत बोलो। 2. किसी की बुराई मत करो। 3. कठोर शब्द मत बोलो। 4. बेकार की बातें मत करो। अब सोचिए, हमारी डेली लाइफ में कितनी बार हम ये गलतियां करते हैं। ऑफिस में कोलीग से जेलॉस है तो पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं। घर में गुस्सा आया तो फैमिली मेंबर्स को कड़वे वर्ड्स बोल देते हैं। सोशल मीडिया पर घंटों बेकार की बातें करते हैं। सम्यक वाणी का मतलब है सच बोलो, लेकिन काइंडली बोलो, ज़रूरी बातें बोलो, कंस्ट्रक्टिव बोलो। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देती हूँ। आज से 1 वीक तक जब भी कुछ बोलने जा रहे हो, 3 सवाल पूछो अपने आप से। क्या ये सच है? क्या ये ज़रूरी है? क्या ये काइंड है? अगर तीनों का जवाब हाँ है, तभी बोलो। बिलीव मी, आपकी रिलेशनशिप्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, ऑफिस में भी, घर में भी। चौथा अंग है सम्यक कर्म, राइट एक्शन कहते हैं। आपके एक्शंस क्या हैं? आप क्या कर रहे हैं? बुद्ध ने कहा 3 तरह के गलत कर्मों से बचो। 1. किसी को शारीरिक नुकसान मत पहुंचाओ। 2. जो तुम्हारा नहीं वह मत लो। 3. सेक्सुअल मिसकंडक्ट से बचो। ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन डीपर मीनिंग है। फिजिकल हार्म का मतलब सिर्फ मारना नहीं, अपनी हेल्थ को नुकसान पहुंचाना भी है। ओवरवर्किंग करना, प्रॉपर स्लीप नहीं लेना, जंक फूड खाना, यह भी खुद को हार्म करना है। चोरी का मतलब सिर्फ स्टीलिंग नहीं, ऑफिस में कंपनी का टाइम वेस्ट करना, रिसोर्सेज का मिसयूज करना, ये भी गलत है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट का मतलब रिलेशनशिप्स में डिसनेस्टी है, पार्टनर को धोखा देना है, कमिटमेंट का रिस्पेक्ट न करना है। सम्यक कर्मा का पॉजिटिव साइड भी है, अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, ऑनेस्ट रहो, एथिकल रहो। एक छोटी सी बात बताती हूँ, ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट है, कोई देख नहीं रहा, आप क्रॉस कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। ये है सम्यक कर्म है, रूल्स फॉलो करना, क्योंकि ये सही है, न कि डर से। 5वां अंग है सम्यक आजीविका, राइट लिवलीहुड कहते हैं। आप अपनी रोजी रोटी कैसे कमा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बुद्ध ने कहा ऐसा काम मत करो जो दूसरों को हार्म करे, जैसे हथियार बेचना, ड्रग्स बेचना, लिविंग बीइंग्स को नुकसान पहुंचाना, चीटिंग करना, फ्रॉड करना। आज की मॉडर्न लाइफ में ये बहुत रेलेवेंट है। कुछ लोग सोचते हैं पैसा आ रहा है तो बस, कैसे आ रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर करता है। आपका प्रोफेशन आपकी आइडेंटिटी है। आप दिन के 8-10 घंटे अपने काम में लगाते हैं, अगर वह काम अनएथिकल है तो आपकी सोल पर असर पड़ता है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप सेल्स में हैं, कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो उसे नहीं चाहिए, सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए। ये गलत आजीविका है। सही आजीविका है कस्टमर की ज़रूरत समझो, सही प्रोडक्ट सजेस्ट करो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ। हो सकता है आज कम सेल हो, लेकिन आपकी इंटीग्रिटी बनी रहेगी, पीस ऑफ माइंड मिलेगी, और बिलीव मी, लॉन्ग टर्म में सक्सेस भी ज़्यादा मिलेगी। अपने आप से पूछिए, क्या मेरा काम किसी को हार्म कर रहा है?
क्या मैं प्राउड हूँ अपने प्रोफेशन पर? क्या मैं अपने बच्चों को बता सकता हूँ ये मैं क्या करता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो आप सम्यक आजीविका में हैं। छठा अंग है सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट कहते हैं। यहाँ व्यायाम का मतलब एक्सरसाइज नहीं, मेंटल एफर्ट है। आपकी कोशिश किस डायरेक्शन में है? बुद्ध ने 4 तरह के एफर्ट बताए। 1. बुरी आदतों को रोकना, जो आदतें अभी नहीं हैं उन्हें आने मत देना। 2. जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ने की कोशिश करना। 3. अच्छी आदतें डालना, जो अच्छी चीज़ें अभी नहीं कर रहे उन्हें शुरू करना। 4. जो अच्छी आदतें हैं उन्हें मेंटेन करना, स्ट्रेंथन करना। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। आप सोशल मीडिया पर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, ये बुरी आदत है। सम्यक व्यायाम का मतलब है पहले नोटिस करो कब स्क्रॉल कर रहे हो। दूसरा, लिमिट सेट करो, टाइमर लगाओ। तीसरा, उस टाइम को प्रोडक्टिव यूज़ करो, बुक पढ़ो, मेडिटेशन करो, फैमिली के साथ बात करो। चौथा, इस नई आदत को कंटिन्यू रखो, डेली प्रैक्टिस करो। देखिए ये एफर्ट है, कॉन्शियस एफर्ट है। आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ। आप रात को लेट सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, पूरा दिन टायर्ड रहते हैं। एफर्ट लगाना होगा, ग्रेजुअली अपना स्केड्यूल चेंज करना होगा। 10 मिनट पहले सोना शुरू करो, धीरे धीरे 1 घंटा पहले सो जाओगे, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। ये ओवरनाइट नहीं होगा, पैटियंस रखनी होगी, अपने साथ काइंड रहना होगा। 7वां अंग सम्यक स्मृति। 7वां अंग है सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस कहते हैं। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अवेयर रहना, कॉन्शियस रहना। बुद्ध ने कहा 4 चीज़ों के प्रति माइंडफुल रहो। 1. अपने शरीर के प्रति। 2. अपनी फीलिंग्स के प्रति। 3. अपने माइंड की स्टेट के प्रति। 4. अपने थॉट्स के प्रति। आज की लाइफ में हम कितने अनमाइंडफुल हैं। खाना खा रहे हैं लेकिन फ़ोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टेस्ट का पता नहीं। वॉक कर रहे हैं लेकिन माइंड कहीं और है। यस्टरडे की चिंता, टॉमरो की प्लानिंग, प्रेजेंट मोमेंट मिस हो रहा है। माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करिए। जब खाना खाएं, सिर्फ खाना खाएं, हर बाइट को फील करें, टेस्ट को एंजॉय करें। जब वॉक करें, अपने स्टेप्स को नोटिस करें, ब्रीथ को फील करें, सराउंडिंग्स को देखें। यह सिंपल लगता है लेकिन लाइफ चेंजिंग है। एक एक्सरसाइज देती हूँ, आज से रोज़ 5 मिनट माइंडफुल ब्रीथिंग करें। बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, आ रही है, जा रही है, पेट ऊपर नीचे हो रहा है, माइंड भटकेगा, कोई बात नहीं, वापस ब्रीथ पर लाओ, जेंटली लाओ, विदाउट जजमेंट। धीरे धीरे आपका माइंड शांत होगा, फोकस बढ़ेगा, एंग्जाइटी कम होगी, लाइफ में क्लैरिटी आएगी। 8वां अंग सम्यक समाधि। 8वां और आखिरी अंग है सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन कहते हैं। यह है मेडिटेशन की हाईएस्ट स्टेट, जब आपका माइंड पूरी तरह फोकस्ड है एक ही चीज़ पर, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, डीप पीस है। बुद्ध ने कहा समाधि में 4 लेवल्स हैं। पहली लेवल में आप फोकस्ड हैं लेकिन थोड़ी एफर्ट लग रही है। दूसरी लेवल में फोकस नेचुरल हो गया है, जॉय महसूस हो रहा है। तीसरी लेवल में सिर्फ पीएस है, ब्लिस है। चौथी लेवल में कंप्लीट इक्वानिमिटी है, प्योर अवेयरनेस है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत एडवांस्ड है, मैं कैसे कर पाऊंगा। सुनिए, समाधि एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आप छोटे छोटे स्टेप से शुरू करें, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें, ग्रेजुअली बढ़ाएं। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ड्यूरेशन से।
आप ऑफिस में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पहले 2 मिनट अपनी सांसों पर फोकस करें, माइंड को शांत करें, फिर मीटिंग में जाएं। आपका कंसंट्रेशन बेहतर होगा, डिसीजंस भी अच्छे होंगे। जब कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, डिस्ट्रैक्शंस हटा दें, फ़ोन साइलेंट करें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें, एक काम पर फोकस करें। यह भी समाधि का प्रैक्टिस है। डेली लाइफ में कैसे अपनाएं, अब बात करते हैं। इस पूरे अष्टांगिक मार्ग को अपनी डेली लाइफ में कैसे अपनाएं। पहली बात, सब कुछ एक साथ शुरू मत करिए, धीरे धीरे करिए। एक सिंपल मॉर्निंग रूटीन बताती हूँ। सुबह उठे, सबसे पहले माइंडफुल ब्रीदिंग करें 5 मिनट। यह है सम्यक स्मृति और समाधि का प्रैक्टिस। फिर सोचिए, आज का इंटेंशन क्या है। मैं किसी की मदद करूंगी, पॉजिटिव रहूंगी, पैटियंस रखूंगी। यह है सम्यक संकल्प। ब्रेकफास्ट करते समय फ़ोन नहीं, टीवी नहीं, माइंडफुली खाइए, फैमिली के साथ बात कीजिए। ये है सम्यक वाणी और स्मृति। ऑफिस जाते समय ट्रैफिक में पैटियंस रखिए, एंगर मत करिए। ये है सम्यक कर्म। ऑफिस में ऑनेस्ट वर्क कीजिए, एथिकल रहिए। ये है सम्यक आजीविका। कॉलीग्स के साथ काइंड वर्ड्स बोलिए, गॉसिप में पार्टिसिपेट मत कीजिए। यह है सम्यक वाणी। शाम को घर आए, वर्क को वहीं छोड़ आइए, फैमिली के साथ प्रेजेंट रहिए। यह है सम्यक स्मृति। रात को सोने से पहले दिन भर को रिफ्लेक्ट कीजिए, क्या अच्छा रहा, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ये है सम्यक दृष्टि। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस। चलिए कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस देखते हैं। सिचुएशन 1, आपका बॉस आपसे नाराज़ है, प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो गई। सम्यक दृष्टि, एक्सेप्ट करो कि गलती हुई, लेकिन यह एंड नहीं है। सम्यक संकल्प, जेन्युइनली इम्प्रूव करना चाहता हूँ। सम्यक वाणी, ऑनेस्ट कन्वर्सेशन करो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। सम्यक कर्म, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, टाइमलाइन बनाओ। सम्यक व्यायाम, प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत छोड़ो, बेटर प्लानिंग की आदत डालो। सिचुएशन 2, रिलेशनशिप में फाइट हो गई, पार्टनर से बात नहीं हो रही। सम्यक दृष्टि, हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यह नॉर्मल है। सम्यक संकल्प, रिलेशनशिप को हील करना है, ईगो को साइड रखना है। सम्यक वाणी, कैमली बात करो, ब्लेम मत करो, आई स्टेटमेंट्स यूज करो। सम्यक स्मृति, प्रेजेंट में रहो, पास्ट की बातें बार बार मत निकालो। सम्यक समाधि, पहले खुद को शांत करो, फिर बात करो। सिचुएशन 3, करियर में कंफ्यूजन है, जॉब चेंज करूं या नहीं। सम्यक दृष्टि, प्रोज और कन्स क्लियरली देखो, इमोशंस को साइड रखो। सम्यक संकल्प, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सोचो, सिर्फ सैलरी नहीं। सम्यक आजीविका, क्या यह काम मुझे फुलफिलमेंट देगा, क्या एथिकल है। सम्यक व्यायाम, इंफॉर्मेशन गैदर करो, रिसर्च करो, लेकिन ओवर थिंकिंग मत करो। सम्यक समाधि, मेडिटेशन करो, इनर वॉइस सुनो। आज से शुरुआत करें। देखिए दोस्तों, ये अष्टांगिक मार्ग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल है। आपको सब कुछ परफेक्ट नहीं करना, छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। आज से एक चीज़ चुनिए, सिर्फ एक, जैसे माइंडफुल ईटिंग या काइंड स्पीच या डेली मेडिटेशन। उसे कॉन्सिस्टेंटली करिए, एक हफ्ता, फिर एक और चीज़ ऐड करिए धीरे धीरे। ये आदतें आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी और आप देखेंगे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, स्ट्रेस कम हो रहा है, रिलेशनशिप्स इम्प्रूव हो रहे हैं, वर्क में क्लैरिटी आ रही है, इनर पीस मिल रही है। यही है बुद्ध के मार्ग का उद्देश्य, दुख से मुक्ति, शांति का अनुभव, सच्चा सुख।
निष्कर्ष तो दोस्तों आज हमने सीखा गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। याद रखिए, सम्यक दृष्टि, सही नज़रिया, सम्यक संकल्प, सही इरादे, सम्यक वाणी, सही बोलना, सम्यक कर्म, सही करना, सम्यक आजीविका, सही रोजी, सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही जागरूकता, सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। ये 8 अंग एक साथ मिलकर आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा, पेशेंट रहना होगा, अपने साथ काइंड रहना होगा। मैं चाहती हूँ आज से ही आप शुरुआत करें, सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन से, सिर्फ एक माइंडफुल मील से, सिर्फ एक काइंड कन्वर्सेशन से, और देखिए कैसे आपकी लाइफ में पीस आती है, क्लैरिटी आती है, हैप्पीनेस आती है। बुद्ध का यह मार्ग 2500 साल पुराना है, लेकिन आज भी उतना ही रेलेवेंट है, उतना ही पावरफुल है। तो आइए इस मार्ग पर चलें, साथ मिलकर चलें। धन्यवाद दोस्तों।